बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम कुछ बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरे तमाम मेरे भाइयों, मेरे इस चैनल राजन शाह पर बहुत बहुत खुशामदीद। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा, और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि हमने अक्सर ऐसा सुना है कि लोग ये कहते हैं कि हम हमेशा सच बोलते हैं, और इस सच बोलने के मामले में अगर किसी का दिल दुखे या किसी को कोई परेशानी आ रही है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो सच बोलते हैं। चाहे उस सच से आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं, या किसी की दिल आजारी कर रहे हैं, इस मामले को आप बिल्कुल नहीं समझ रहे, आप बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप और आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लंट नेचर के ऊपर है, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के ऊपर है, अपने सच बोलने पर है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि दुनिया की सबसे अजीम हस्ती, सबसे खूबसूरत हस्ती, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा इंसान इस दुनिया में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। उनसे ज्यादा ना कोई सच्चा था, ना कोई सादिक था, ना कोई अमीन था, कि जिसकी गवाही उनके दुश्मन तक देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का दिल तोड़ा हो अपने सच से, कभी किसी का दिल दुखाया हो सच बोल के, कभी किसी की दिल आजारी की हो सच बोल के? कभी भी आपने कहीं पे ऐसा पढ़ा है या ऐसा सुना है? जब भी हमने ये सुना है या जब भी हमने ये पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने जितने भी उनके करीबी थे, चाहे उनके दोस्त थे, चाहे उनके दुश्मन थे, चाहे उनके अहल यार थे, हमेशा उनकी दिलजोई की अपने सच बोलने के साथ, हमेशा उनकी दिलजोई की, हमेशा उनको खुश रखा, उनको राजी किया, और कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे या किसी की दिल आजारी हो। तो क्या सच बोलने का मतलब ये है कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी को बुरा भला कहें या किसी की दिल आजारी कहें? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ओपनली सब कुछ बोल देते हैं, किसी के मुंह पे ही कह देंगे कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लगते, या तुम्हारी ये आदत हमें अच्छी नहीं लगती, या तुमने ये गलत किया है, या तुम देखने में अच्छे नहीं हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, यानी किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, चाहे वो उसके पेरेंट्स के बारे में है, चाहे वो उसकी किसी नेचर के बारे में है, किसी हैबिट के बारे में है, किसी भी चीज के बारे में है। और जब वो इस तरह किसी का दिल दुखा रहे होते हैं तो साथ साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि हमें तो झूठ बोलने की आदत ही नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हम रवत से काम नहीं लेते, हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम बड़े सच्चे हैं। सच्चाई की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप अपने सच से किसी दूसरे का दिल खराब करें, आप अपने सच को लेकर उसको जस्टिफाई इस तरह करें किसी का दिल दुखाकर, और जब किसी का दिल दुखा दें, किसी को इनडायरेक्टली बुरा भला कह दें, तो बाद में आप उसको जस्टिफाई इस तरह करें कि भाई हम तो सच्चे हैं, हमें तो सच बोलने की आदत है, हम तो झूठ से काम नहीं ले सकते। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, तो आप खामोश भी तो रह सकते हैं, आप उस बात को अपनी जात की हद तक भी तो रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर डायरेक्टली उस इंसान को ये बताएं कि हमें आप में क्या चीज पसंद नहीं है। इसी वजह से आप अक्सर ये देखें कि हमारे बहुत से रिश्तों में बहुत सी ऐसी मामलात हैं जिसकी वजह से रिश्तों के अंदर वो खूबसूरती नहीं है, वो पायदारी नहीं है। और आजकल के रिश्तों में स्पेशली आप ये देखें कि जो पहले मोहब्बत होती थी, जो बॉन्डिंग होती थी, वो नहीं रही, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर म्याना रवि नहीं है, हमारे अंदर खामोशी नहीं है, जो हमारी दिल में आता है हम सामने वाले को कह देते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है,
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں کسی انسان کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی یا کوئی انسان اگر ہمارے مطابق نہیں ہے تو بجائے اس کے منہ پر اس طرح بلنٹ ہو کے کہنے کے، ڈائریکٹلی کہنے کے کہ ہم تو بڑے سچے ہیں، ہم تو جو بول رہے ہیں سچ ہی بول رہے ہیں، چاہے وہ سچ کسی کے لیے ساری زندگی کا عذاب ہی کیوں نہ بچ جائے. تو آپ اپنی اس نیچر کو سچ کا نام دے کر جسٹیفائی مت کریں، بجائے اس کے آپ اس عادت کو لرن کریں، اس عادت کو اپنائیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، اگر کوئی بات آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں یا کسی اچھے طریقے سے کوئی نپے تلے لفظوں میں سامنے والے کو گائیڈ کر دیں کہ تم ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہو، پھر تم زیادہ اچھے لگو گے یا زیادہ بہتر لگو گے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی منہ پہ بے عزتی کریں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو سچ بولا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی یا ناپسند ہوتی تھی تو وہ خاموشی اختیار کرتے تھے. وہ کبھی بھی سامنے والے کی انسلٹ نہیں کرتے تھے، نہ کبھی کسی کا دل آزاری کرتے تھے، بلکہ بڑے طریقے سے سامنے والے کو سمجھا دیتے تھے کہ اگر تم ایسے نہیں ایسے کر لو تو زیادہ اچھا ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے الفاظ پر غور کریں، اپنے سچ کے اوپر غور کریں کہ آیا جو ہم سچ بولنے لگے ہیں یا جو بھی ہم بات کرنے لگے ہیں اس سے کسی دوسرے کا دل تو نہیں دکھے گا، یا کسی کے لیے ہماری یہ کی گئی بات یا بولا گیا سچ کسی کی زندگی کا عذاب تو نہیں بنے گا. تو اللہ پاک ہمیں ایسے سچ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ سچ بولنے کی اور صبر کرنے کی اور اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.